ये परम सत्य है। 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने यही परम तत्व समझाया कि संसार आत्मा और मैं परमात्मा। न रूपमस्य हे तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रे दृढ़ेन चित्वा। ये संसार सदा से है, मेरा ही रूप है। भगवान कहते हैं मुझसे ही बना, मुझ में ही इसकी स्थिति है और मुझ में ही इसका लय है। मुझसे पैदा हुआ, मुझ में ही रह रहा है और मुझ में ही लीन हो जाएगा। बर्फ कहां से पैदा हुई? पानी से, और पानी में तैर रही है और पिघल के पानी में फिर लीन हो जाएगी। फिर अतिशय ठंड हुई, फिर बर्फ बन गई, पानी में रह रही, और फिर पिघली तो फिर पानी में चली गई। तो बताइए बर्फ पानी से अलग है क्या? पानी ही तो बर्फ बना और बर्फ ही बाद में लय हो जाएगी पानी से, फिर एक हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्रकृति, ये आत्माएं परमात्मा से प्रकट होती हैं और महाप्रलय के समय परमात्मा में फिर लीन हो जाती हैं। फिर नई सृष्टि बनती है, फिर परमात्मा से प्रकट प्रकृति हो जाती है और आत्माएं फिर प्रलय के समय भगवान में लीन हो जाती हैं। हाँ, जो आत्माएं ज्ञान और भक्ति के द्वारा माया से मुक्त हो गई वो फिर सृष्टि के समय प्रकट नहीं होती, वह हमेशा के लिए भगवत धाम में निवास करती हैं, उनका आवागमन मिट जाता है। लेकिन प्रलय के समय जो आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाती हैं वो टेम्परेरी मुक्ति है, थोड़े समय के लिए। जब प्रलय का समय पूर्ण हो जाएगा, फिर जब नई सृष्टि रची जाएगी, फिर सारी आत्माएं फिर दुनिया में आकर के पैदा होंगी। तो प्रलय के समय हम कितनी बार भगवान में लीन हुए, लेकिन आज तक हमारा उद्धार नहीं। क्यों? क्योंकि हमने भक्ति नहीं की, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। भगवान में लीन होना अलग होता है प्रलय के समय। उस समय लीन हम ऐसे होते हैं जैसे पारस पत्थर जिसको छूने से लोहा क्या बन जाता है? सोना। तो पारस के टुकड़े को रुई में लपेट करके लोहे की डिब्बे में डाल दो, तो बोलो लोहे की डिब्बी सोना बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि स्पर्श तो हुआ ही नहीं। इसी प्रकार से आत्मा प्रकृति में लीन होती है, फिर प्रकृति भगवान में लीन होती है, तो भगवान का स्पर्श इसको प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्माएं महाप्रलय के समय पहले प्रकृति में लीन होती हैं, फिर प्रकृति इन समस्त आत्माओं को अपने भीतर लीन करके भगवान में लीन हो जाती है। तो भगवान से स्पर्श प्राप्त नहीं होता। इसलिए आत्माएं सदा ही प्रकृति के अधीन रहती हैं। चाहे प्रलय का समय हो तब भी ये प्रकृति के अधीन आत्मा है, और चाहे सृष्टि का समय हो तब भी आत्माएं प्रकृति के अधीन है। इसलिए कहा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। फिरत सदा माया कर प्रेरा। चाहे प्रकृति भगवान में लीन हो जाए तब भी माया प्रकृति के अधीन, और चाहे सृष्टि में जन्म ले तब भी आत्मा प्रकृति के अधीन है। तो ये मुक्त कैसे होगी? या तो ज्ञान मार्ग पर चल करके या भक्ति मार्ग पर चल करके। 2 प्रकार से माया से इसका पिंड छूट सकता है, या द्वैत पंथ या अद्वैत पंथ, या आत्म साक्षात्कार या फिर परमात्मा का साक्षात्कार जब तक नहीं होगा तब तक ये आत्मा जन्म मरण के चक्कर में रहेगी, और जब जब इसका जन्म होगा तब तक बुढ़ापा भी आएगा, रोग भी आएंगे, दुख भी आएंगे, अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रोते रोते जीव दुनिया में आता है, रोते रोते जीता है, रोते रोते चला जाता है, फिर दोबारा मर के आएगा यहाँ। बस ये आवागमन चक्कर चलता रहेगा जब तक ये ज्ञान या भक्ति के पथ पर चल करके मायातीत ना हो जाए, गुणातीत ना हो जाए। ये 2 ही रास्ते हैं।